टॉपिक विच आई विल डिस्कस नाउ इज मिडल लैमेला। ये टॉपिक पीछे भी आया था। मिडल लैमेला क्या होता है, सुनना है ध्यान से। क्या होता है? एडजेसेंट सेल इन अ प्लांट टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय थिन स्टिकी एमोर्फस लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल एंड दिस लेयर इज कॉल्ड मिडल लैमेला। क्या होता है मिडल लैमेला? देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। जैसे हम प्लांट की लीफ लेते हैं, प्लांट की लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो आपको ऐसे सेल दिखते हैं। ये एक सेल है, दूसरा सेल उसके साथ ही अटैच होता है ना, ऐसे करके दूसरा सेल अटैच होता है, ऐसे तीसरा सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो दो एडजेसेंट सेल आपस में, जो एक सेल है, दो सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है, जो दोनों सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। तो व्हाट इज मिडल लैमेला? एडजेसेंट सेल्स इन अ प्लांट टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय थिन स्टिकी amorphous layer which is called middle lamella। पता होना चाहिए, डेफिनेशन आती है पेपर में। फिर आपको पता होना चाहिए इट इज़ लैकिंग ऑन द आउटर साइड ऑफ सेल सरफेस। जैसे ये है ना, ये चीज़ समझ आई आपको? ये दो सेल हैं, इनकी इनर साइड कौन है? ये अंदर की तरफ। आउटर साइड कौन है? ये और ये। तो आउटसाइड को मिडल लैमेला नहीं होगा, कहाँ होगा? इनर साइड को ही। क्लियर? अब देखना आपने फर्दर कंपोजिशन बताई है। कहाँ बताई? ये है। मिडल लैमेला इज चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीएमटी एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मिडल लैमेला है, ये किस चीज़ का बना होता है? तो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। इट इज़ लेड डाउन बाय ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ सेल। दोनों सेल बनाते हैं उसको, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। अभी हम पढ़ेंगे। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है ना, तो उस टाइम बनता है ये। विल डिस्कस दिस इन डिटेल। बस आपको इतना पता होना चाहिए मिडल लैमेला होता क्या है। इज इट क्लियर? फिर देखो अब आगे लिखा है डिपोजिशन। क्या लिखा है? सर्टेन एडिशनल मटीरियल मे ऑल्सो बी डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो नॉर्मल मटेरियल जो सेल वॉल में होते ही होते हैं, वो कौन से थे? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और क्या पढ़ा? प्रोटीन्स होती हैं थोड़ी बहुत। दे आर द नॉर्मल कंपोनेंट। इसके अलावा कई सेल वॉल ऐसी होती हैं जिनमें कुछ एडिशनल मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। तो फर्स्ट सच एडिशनल मटेरियल इज लिग्निन। ठीक है? कैसा होता है? टफ होता है, ग्लू लाइक सब्सटेंस। किस चीज़ का बना है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ सम वुडी प्लांट्स। ठीक है? और क्या करता है ये? lignin cements and anchors the cellulose fiber together to form a solid material for rigidity and strength। तो सिंपल आपने लर्न करना है कि why do lignin get deposited on the cell wall। जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, वो सेल वॉल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो जिससे सेल की सेल वॉल बहुत हार्ड हो जाती है। और लिग्निन along with सेलुलोज मेक द वुड फिट फॉर द यूज सच एज कंस्ट्रक्शन। इसीलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब किसी सेल वॉल में लिग्निन ऐड हो जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड लिग्निफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट कंपोनेंट जो नॉर्मली सेल वॉल में नहीं होता लेकिन कई कई सेल में डिपॉजिट हुआ होता है, दैट इज़ क्यूटिन। क्या होता है? ये फैट लाइक सब्सटेंस होता है विच इज़ डिपॉजिटेड ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ सेल। आपने सुना होगा क्यूटिकल का नाम, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। जो लीफ होती है, लीफ में सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस की लेयर। फिर हमने वहाँ पढ़ा था कि एपिडर्मिस के बाहर किसकी लेयर लगी होती है? क्यूटिकल की। तो वो क्यूटिन है ये। तो ये जो वैक्स की लेयर होती है, ये डिपॉजिट हो जाती है उसके सेल वॉल पे, बाहर के एक्सपोज तरफ को। क्यों होती है पता होगा आपको? क्योंकि ये क्यूटिकल की लेयर कैसे होती है? इम्परमिएबल टू वाटर विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो इट मेक्स द एक्सपोज surface of cell wall relatively impermeable to water and check evaporation, and this addition is called क्यूटिनाइजेशन। नेक्स्ट जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज सुबेरिन। होता क्या है? ये भी फैट लाइक मटेरियल होता है। डिपॉजिट कहाँ होता है? सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल के। कॉर्क सेल पता है आपको क्या होता है? कॉर्क, बार्क में, प्लांट के बाग में जो आउटर बाहर की तरफ को सेल होते हैं। इट मेक्स दैम इम्परमिएबल टू वाटर। पता होना चाहिए सुबेरिन क्या करता है? इम्परमिएबल टू वाटर करता है। एंड एडिशन ऑफ सुबेरिन को बोलते हैं सुबेराइजेशन। इसके अलावा कई सेल्स में सिलिका भी डिपॉजिट हो जाता है उसकी वॉल में, स्पेशली ग्रास की सेल वॉल में। तो दैट इज़ कॉल्ड that is also another constituent. So that's all. So we have finished about one topic in eukaryotic cell. And which was the topic? The name of the topic was
cell wall. So revise this topic, then tomorrow we'll discuss next topic.